अब हम फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो या फॉस्टस एज अ मार्लोवियन हीरो या फॉस्टस एज अ मैन ऑफ द रेनेसेंस, कुछ भी कैरेक्टर स्टडी पूछें तो हम क्या लिखेंगे? जनरल एक बॉक्स लिखिए, फिर अब फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो का बॉक्स. फॉस्टस is willing to sell his soul to the devil. फॉस्टस शैतान को अपनी आत्मा बेचने को तैयार हो जाता है अंडर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटन डॉक्यूमेंट. तो वो एक तरीके से ये कुछ वादे करके, जैसे लीगल होता है ना, अपन मुख्तारनामा और ये नामा और वो नामा जो साइन करते हैं, मकान खरीदते हैं बेचते हैं वगैरह वगैरह, उस तरीके से एक डॉक्यूमेंट फॉस्टस तैयार करके मेफिस्टोफिलिस को देगा, जिसमें वो वादा करेगा कि 24 साल बाद शैतान को हक होगा फॉस्टस की आत्मा को ले जाने का, अंडर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये जो डॉक्यूमेंट है, बाय विच, जिसकी वजह से ही विल रिसीव, फॉस्टस प्राप्त करेगा 24 years ऑफ सर्विस, 24 सालों की सेवा, फ्रॉम मेफिस्टोफिलिस. मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस की सेवा करेगा 24 सालों तक. एंड एट द एंड ऑफ दिस टाइम, जब 24 साल पूरे हो जाएंगे, ही विल रेलिंक्विश. ही कौन है? फॉस्टस. छोड़ देगा, दे देगा, रेलिंक्विश, गिव अप हिज सोल टू लूसीफर. अपनी आत्मा लूसीफर को दे देगा. एट फर्स्ट, शुरू में, ही इज पोटेंशियली अ ग्रेट मैन. सौदा करने से पहले हमें लगता है कि फॉस्टस बहुत ग्रेट आदमी है जो कि महान काम करना चाहता है. हु डिजायर्स, जिसकी इच्छा है, टू परफॉर्म बेनिफिशियल एक्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी, जो फायदेमंद काम करना चाहता है अन्य मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए, इसलिए अपनी आत्मा बेच रहा है. बट एज अ but as a result of his willingness to exchange his soul, परंतु फॉस्टस तो तैयार हो जाता है अपनी आत्मा बेचने को 24 सालों के सुख और आराम के लिए, फॉर अ फ्यू years ऑफ प्लेजर, थोड़े से सुख और आराम के लिए वह अपनी आत्मा बेचने को रेडी हो जाता है. इसलिए he begins to sink towards destruction. वो धीरे धीरे उसका पतन होता है. सिंक कहाँ? विनाश की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर. he allows his powers to be reduced. वो अपनी ताकतों को कम होने देता है. क्या करता है? पहले तो इतना बुद्धिमान आदमी था, अब बंदर और मदारी की तरह बस इस राजा के कोर्ट में गए, वहां कुछ तमाशे दिखाए, उस राजा के कोर्ट में गए, वहां कुछ तमाशे दिखाए, तो ये तो बंदर की तरह हो गया. टू परफॉर्मिंग नॉनसेंसिकल ट्रिक्स, बकवास तरह के करतब करके दिखाता है. तो क्या उसने अपनी आत्मा इसलिए बेची थी? एंड टू मियरली सेटिस्फाइंग, केवल संतुष्ट करता है, हिज
फिजिकल एपिटाइट्स। हेलेन को बुलाता है, उसके साथ सेक्सुअल प्लेजर की मांग करता है, राजा महाराजाओं के दरबार में जाकर तरह तरह के बेकार के करतब करता है। समझ में नहीं आता कि इतने बड़े विद्वान ने आखिर क्या सोचकर अपनी आत्मा का बेचान किया। अब पॉइंट्स। फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। अगर 10 मार्क्स में फॉस्टस का कैरेक्टर पूछें तो फॉस्टस का जनरल जो बॉक्स है, फिर ये कैरेक्टर वाला बॉक्स, और ये 10 पॉइंट्स काफ़ी हैं क्योंकि 10 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स में पूछें तो बॉक्स, फिर फॉस्टस के कैरेक्टर वाला बॉक्स, ये 10 मार्क्स प्लस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का बॉक्स और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स, ये 20 मार्क्स वाले आंसर में दीजिएगा अगर फॉस्टस के ऊपर कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए। When we first meet Faustus, जब हम फॉस्टस से पहली बार मिलते हैं, he is a man, वो एक ऐसा व्यक्ति है, who is dissatisfied, जो असंतुष्ट है, with his studies, अपनी पढ़ाई लिखाई से, तीनों क्षेत्र में, लॉ में, मेडिसिन में और धर्मशास्त्र में, तीनों सब्जेक्ट्स में वो माहिर है, और उसको लगता है इसको पढ़ के मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या सोच रहा है, धरती पे रहकर भगवान बनना चाहता है। इवन दो ही इज अ ब्रिलियंट स्कॉलर, चाहे वो एक शानदार विद्वान है, उसको बहुत तेज दिमाग है उसका, ही इज अनहैप्पी, वो दुखी है, अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, उसको लगता है मनुष्य के ज्ञान के ऊपर बंदिशें हैं, लिमिटेशंस है, असीम ज्ञान मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता, इस बात का उसको दुख है। In order to satisfy his thirst for greater knowledge, वो अपने ज्ञान के प्यास को बुझाने के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। He decides to experiment in necromancy, काला जादू पढ़ना चाहता है, नेक्रोमैंसी काला जादू। He wants to be God on earth, धरती पे रहकर भगवान बनना चाहता है, तो उसके लिए सौदा शैतान के साथ करके थोड़ी ना फायदा होगा। भगवान बनना है तो शैतान के साथ सौदा करके क्या मिलेगा, नहीं सोचता फॉस्टस। अकॉर्डिंग टू द रिनेसेंस व्यू, रिनेसेंस काल में मनुष्य से उम्मीद की जाती थी कि वह सर्वगुण संपन्न रहे, और रेनेसांस में लोग सीमाओं को पार करके ज्ञान चाहते थे, सौंदर्य प्रेमी थे, यात्राएं करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू द रेनेसांस व्यू, फॉस्टस रिबेल्स अगेंस्ट, फॉस्टस विद्रोह करता है, विरोध करता है, अगेंस्ट द लिमिटेशंस ऑन मैनकाइंड, मनुष्य पर जो अंकुश लगाया गया है कि तुम इतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम यही कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, इन बंदिशों से चिढ़ है फॉस्टस को। दैट फॉस्टस को इस बात की चिढ़ है कि उसे अपनी जगह स्वीकारनी होगी सृष्टि में, दैट he must accept his place in the universe, सृष्टि में तुम्हारी एक उचित जगह है और तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, without challenging it, तुम चुनौती नहीं दे सकते सृष्टि के नियमों को,
और फॉस्टस को इस बात से चिढ़ है। वो सारे नियमों को तोड़कर सारी सीमाएं पार करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। फॉस्टस इज अ ट्रू रेनेसेंस स्कॉलर। रेनेसेंस काल का सच्चा विद्वान है फॉस्टस। एंड हिज डिजायर, और उसके मन की इच्छा है, इज टू राइज, वो ऊपर उठना चाहता है, टू ग्रेटर एंड ग्रेटर हाइट्स ऑफ अचीवमेंट, और ज्यादा उपलब्धि चाहता है। ही इज विलिंग टू रिस्क डैमनेशन, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल्स, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। भूल जाता है कि अच्छी चीजें तो भगवान देता है, और भगवान से मुंह मोड़ लो तो कैसे काम चलेगा, नहीं सोचता। As soon as he signs a pact with the devil, जैसे ही वो शैतान के साथ पैक्ट, सौदा साइन करता है, वो रिनेसेंस का आदमी है, ज्ञान खोज रहा है, इसलिए किताबों की मांग करेगा। He decides to ask for books on various subjects, ज्ञान की प्यास है उसे, इसलिए किताबें मांगता है। मांग कुछ भी सकता था, पर ज्ञान के लिए किताबें मांगता है। This is an important feature of the Renaissance, ये रेनेसांस की बहुत important बात है, because the people of the Renaissance believed, क्योंकि रेनेसांस काल के लोग विश्वास करते थे कि ज्ञान ही पावर है, that knowledge is power. Faustus, however, achieves only shadow power, परंतु फॉस्टस केवल प्राप्त करता है परछाई पावर की, असली पावर को वो कभी हासिल नहीं करेगा। असली पावर तो शैतान के पास भी नहीं है, जो चीज शैतान के पास है ही नहीं, शैतान फॉस्टस को कैसे दे देगा, फॉस्टस सोचता ही नहीं है। फॉस्टस हाउएवर अचीव्स, फॉस्टस प्राप्त करता है ओनली शैडो पावर, केवल शैडो परछाई पावर की, नॉट ट्रू पावर, वास्तविक पावर को वह प्राप्त नहीं कर पाता। वी आर लेफ्ट वंडरिंग, हम सोच में पड़ जाते हैं, वंडरिंग वाई ही सोल्ड हिज सोल टू द डेविल, कि आखिर इसने अपनी आत्मा शैतान को क्यों बेची, एंड वॉट ही होप्ड, उसे किस बात की उम्मीद थी, टू गेट फ्रॉम द सेल, आत्मा बेचकर आखिर वह क्या प्राप्त करना चाहता था शैतान से, ये क्लियर ही नहीं होता। 10 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। 20 मार्क्स के लिए पूछें तो इसके साथ अगला वीडियो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वो नोट्स भी ऐड करके 20 मार्क्स के लिए आप रेडी करें।